बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक से ऑटोमेटिक से आपको इंडिकेट हो रहा है इनके ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोमेटिक होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। इससे पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे, हम एक एक बात डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, हमारे पास नर्वस सिस्टम में ना दो सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज़ाहिर बात है, उसमें ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरीफेरी से है, यानी कि ब्रेन जिसमें इन्वॉल्व नहीं होगा और स्पाइनल कॉर्ड। इनके हमारे पास जो क्रैनियल वाली साइड है, सर वाली साइड के अलावा जो जितने भी हमारे पास जो नर्व्स वगैरह निकलेंगी स्पाइन उस वर्टिब्री से, वो हमारे पास पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगी और सारे जो सप्लाई वगैरह होगी। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास देखें नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं और क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व जो उनसे क्रैनियल ओरिजिन यानी कि रखती हैं, स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल ओरिजिन रखती हैं। अच्छा, अब इसके हम दो डिवीजन करते हैं, एक हमारे पास सोमैटिक आती है, एक ऑटोनोमिक आती है। सोमैटिक होती है जो कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, वोलेंट्री, और ऑटोमेटिक होती है जो कि इनवोलेंट्री होती है। अब ऑटोमेटिक को दो डिवीजन में सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। अब हमारा कंसर्न जो आज है वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनवोलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम इसकी एक एक तह तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो इस पैराग्राफ में हमारे पास जो इस पैराग्राफ में हमारे पास जो बात हुई है ना, ये मैं आगे एक डायग्राम के तहत एक्सप्लेन करूँगा, तो जब आकर फिर वो आप सुनेंगे और आकर इसको पढ़ेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। हम ये नीचे वाली जो होती है ये सारी कवर कर लेते हैं। अब वो कहता है कि ऑटोनोमिक नर्वस मोटर सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से यानी कि जो मोटर सब, अब मोटर जिधर भी लग जाता है उसका मतलब होता है कि फंक्शनल है। मोटर सेंसरी होता है, यानी कि वो सेंस करके आ रहा है स्टिमुलस, कहीं अगर मसल वगैरह पे कोई बाहर से कोई स्टिमुलस लग गया तो वो उसे हम कहते हैं। और मोटर होगा यानी कि ये जाकर फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। अच्छा, ये अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहाँ पर जाता है? ज़ाहिर बात है, हार्ट दिल हमारे काबू में नहीं होता। स्मूथ मसल जो उनसे होते हैं, जिस तरह हमारे पास स्मूथ ये जो स्टमक वगैरह हो गया, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह ग्लैंड जो कि सक्रीट करते हैं, तो वो हमारे पास कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए हम उसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कंसीडर करते हैं। अब आगे है कि ये रिलेटिवली इट मेंटेन रिलेटिवली द इंटरनल इन्वायरमेंट, कैसे सर्कुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ब्लड की सर्कुलेशन कर रही है, रिस्पिरेशन, स्मूथ मसल जो उनसे होते हैं वो रिस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। डायाफ्रेम ये जो उनसे होते हैं जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, डायाफ्रेम, एसोफेगस, ईटीसी। और डाइजेशन जो उनसे होता है, अब देखें ग्लैंड को जाकर जब सक्रीट कराएगा तो उसमें सक्रीशन जो होगी उसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन वगैरह करवाते हैं, ठीक। अच्छा, अब उस जो जो हमने डिवीजन की थी, और एक हमारे पास क्या था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक था सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ओह सॉरी। अच्छा, ठीक है। जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमारे पास डिवीजन थी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ये सोमैटिक है, सोमैटिक वो होगा जो हमारे कंट्रोल में होता है। ज़ाहिर बात है, स्केल्टन की जब हम मूवमेंट वगैरह करवा रहे होते हैं, स्केल्टन को हाथ और पाँव को जब मूवमेंट करवा रहे होते हैं तो हमारे कंट्रोल में। ये ऐसे कॉमन बातें मैं आपको ऐसे वो करता जा रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर हम एक एक बात डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब वो कहता है जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसका होता है वन न्यूरॉन लिंकेज। वन न्यूरॉन लिंकेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर ये हमारे पास सिंपैथेटिक हम चेन लेते हैं, ठीक है ना। ये सिंपैथेटिक चेन क्या होते हैं, ये आपको सारी समझ लग जाएगी। इधर ले फॉर एग्जांपल यहाँ से नर्व निकली है ना, ठीक है ना, ये नर्व आगे जा डायरेक्ट आती है और यहाँ पर हमारे पास ऑर्गन पड़े, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑर्गन स्केलेटन मसल पड़े, तो ये नर्व जहाँ से निकलती है डायरेक्ट आकर इधर हमारे पास इसको स्टिमुलस दे देती है। इससे हम कहते हैं कि ये वन न्यूरॉन लिंकेज है, ठीक है ना, वन न्यूरॉन लिंकेज है। लेकिन इसके मुकाबले में जो हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें टू न्यूरॉन लिंकेज होता है। उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ से अगर निकली है, उसके दरमियान में एक पहला एक बैरियर आता है, फिर उसमें पहले वो जाती है, फिर आगे जाकर कोई अगर ऑर्गन इधर हमारे पास मौजूद है तो उधर जाकर सप्लाई करती है। तो इधर हम उसे इसे कहते हैं टू न्यूरॉन लिंकेज। अब ये जो यहाँ से निकल कर इसका पहला बैरियर मिला है, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या है, ये प्री गैंग्लियोनिक। और इस जो बैरियर होता है ना, ये गैंग्लियन होता है। इसके हम सारी चीज़ें देखें। अब ये इसी पेज कैसे ना
ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लें कि जब वो आप आगे वाली सारी सुन के पीछे आएंगे, इसे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर होगा, ठीक है ना। इसे हम गैंग्लियन कहते हैं, ये वाला जो होता है, तो ये प्री गैंग्लियोनिक होगी। और जब ये यहाँ स्नैप्स करती है, स्नैप्स करके जब आगे जाती है उसे हम पोस्ट गैंग्लियोनिक कहते हैं इसको। तो इसलिए ये क्या हो गया, टू न्यूरॉन लिंकेज हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो इसके अलावा वो लिखते हैं जो हमारे पास प्री प्री जो गैंग्लियन होते हैं ये हमारे पास मेलिनेटिन होते हैं। मेलिनेटिन जोन से होते हैं, ये एक फैटी टाइप का हमारे पास फाइब्रस टिश्यू है जो कि जिसके अराउंड कवर किया हुआ होता है ना, तो उसमें हमारे पास स्पीड ऑफ न्यूरॉन इम्पल्स की स्पीड हमारे पास बढ़ जाती है। तो वो लिखते हैं क्योंकि ये हमारे पास ब्रेन वगैरह से निकल के आ रही होती हैं, तो इसलिए वो लिखता है कि जो प्रीस गैंग्लियोनिक हैं वो मेलिनेटेड होती हैं, और जो ये वाली पोस्ट गैंग्लियोनिक है ना, ये हमारे पास मेलिनेटेड नहीं होती, यानी कि अनमेलिनेटेड होते हैं, उस पर जो उनसे वो नहीं चढ़ा होता है। इसका आपको बेसिक वैसे कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको आगे जाकर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर वो कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम 2 डिवीजन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन किया हुआ है सारा ये, और फिर आगे पैरासिम्पैथेटिक। अब हम पहले देखते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। अच्छा, पहले बात ये देखें, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसमें हमारे पास सब नर्व्स निकल रही होती है ना, वो T1 से लेकर L2 तक होती हैं। यानी कि थोरक्स वाले रीजन से जो वर्टिब्राई होती हैं वहाँ से आ रही होती हैं, और लंबर वाले रीजन से जो उनसे वर्टिब्राई होती हैं वहाँ से आ रही होती हैं। तो इसलिए अब सर्विकल रीजन में हमारे पास जो सा होता है वो ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब ये होगा सिंपैथेटिक जितनी भी होती हैं ये हमारे पास कहाँ से निकली, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। क्रैनियल ब्रेन है ना, क्रैनियल वाला पोर्शन वो हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम फिर स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करते हैं। जब हम स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं तो हमारे पास ये देखें, ये इस तरह, ये जो गोल इस तरह मैंने ड्रा किया हुआ है, ये समझ लें एक स्पाइनल कॉर्ड है। अब जो दरमियान वाला पार्ट है ना, ये ग्रे मैटर होता है, ठीक है ना। इसकी कंपोजिशन से आपको लेना देना नहीं है, ये न्यूरो एनाटॉमी में इंशाल्लाह एक्सप्लेन मैंने करूँगा, वो वहाँ से सुन लेंगे। अच्छा, ये ग्रे मैटर है। अब बाकी जो पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वाइट मैटर, ठीक होता है। यहाँ से फिर ना यहाँ से दो ब्रांचेस निकलती हैं दोनों तरफ, दोनों साइड पर, ठीक। अब जो इस साइड निकलती है, ये वाला जो इतना सा पार्ट है इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं इस आगे वाली साइड को इसे कहते हैं एंटीरियर हॉर्न। जब ये यहाँ से दोनों आती हैं और कंबाइन होके मिलती हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या है, कि ये अब स्पाइनल नर्व है। ये हमारे पास क्या है, स्पाइनल नर्व जोन सी है, ये मज़ीद फिर 2 डिवीजन देती है। उसको हम कहते हैं कि एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर रेमाई, एंटीरियर है तो एंटीरियर रेमाई, ठीक। अब हमारे पास कितने हॉर्न थे, 2 हॉर्न हो गए अब हमारे पास एंटीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न। एक हमारे पास होता है लैटरल हॉर्न जो कि लैटरल साइड पर होता है, इसे हम कहते हैं लैटरल हॉर्न का नाम देते हैं, ठीक। ये सारा कुछ आपको समझ आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो कहाँ से होती है, T1 से लेकर L2 तक होती है। अब मैं बताता हूँ आपको कि गैंग्लियन क्या होता है। गैंग्लियन होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होती हैं, ये आप पढ़ चुके होंगे। ये हमारे पास होते हैं ना, इस तरह हमारे पास ये जो उनसे होते हैं, ये अगर हम देख लें ये, ठीक है ना, ये एक्सोन पार्ट होता है, ये डेंड्राइट पार्ट होता है जो कि सिग्नल लेके सेल बॉडीज़ की तरफ लेके आता है, और जो सिग्नल अवे ले जाता है एक्सोन एग्जिट से, वो हमारे पास क्या होता है, एक्सोन होता है। तो ये है ना, तो इसकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन। और हम इसे जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल वाले पेरिफेरल रीजन में हम इसे कहते हैं गैंग्लियन, लेकिन ब्रेन वाले हिस्से में हम इसे क्या नाम देते हैं, हम इसे नाम देते हैं तो ब्रेन वाले हिस्से में हम उसे जाकर क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस का, ठीक, सॉरी, ब्रेन वाले हिस्से में हम उसे जाकर क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस का। हम जो ब्रेन वाला पार्ट होता है उसे हम इसी गैंग्लियन को क्या नाम देते हैं, कि न्यूक्लियस का वर्ड, जहाँ भी न्यूक्लियस वर्ड इस्तेमाल होगा ना, वो ब्रेन वाले हिस्से में हमारे पास इस्तेमाल हुआ होता है। अच्छा, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना,
ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। वहाँ से अब लैटरल हॉर्न, ये देखेंगे लैटरल हॉर्न से आपको इंडिकेट हो रहा होगा, ये लैटरल हॉर्न से हमारे पास ना नर्व इम्पल्स निकली। अच्छा, वो फिर कहाँ आई, एंटीरियर हॉर्न से पास हुई। ये मोस्टली हमारे पास जो से होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो लैटरल हॉर्न से ही निकलकर फिर एंटीरियर हॉर्न से गुजरती हैं और फिर आगे स्पाइनल जो सी नर्व है उसमें उधर आती हैं। अब फिर उससे पहले हमारे पास इसी तरह ये जो सिंपैथेटिक चेन पड़ी होती है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वर्टिब्रा है, उसके साथ इस तरह हमारे पास ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऐसे बिल्कुल जो उनसे हमारे पास लाइन में पड़े होते हैं, जो कि C1 से लेकर ना जो हमारे पास आगे कोक्स बोन है, ठीक है ना, जो हिप बोन के पीछे सैक्रम से नीचे कोक्स बोन होता है, वहाँ तक इनके सैक्रल रीजन तक S5 सॉरी। तो ये सारी ऐसे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज जोन से होती हैं, ऐसे तरतीब से होती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टिंग होती हैं। इसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक चेन, और इनको क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ठीक, क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया। अच्छा जी, अब ये होता है कि कुछ जो फाइबर्स होते हैं ना, ये हमारे पास जो नर्व निकली है वो यहाँ से जैसे स्पाइनल नर्व में आती है तो वो किधर चल जाती है, उसी सिंपैथेटिक चेन के सिंपैथेटिक गैंग्लिया में जाती है। अब जो पाथवे ठीक है ना, वो जो पाथवे हमारे पास इसको स्पाइनल नर्व से उससे सिंपैथेटिक गैंग्लिया में लेके जाते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, वाइट रेमाई कम्युनिकेंटीज। इसे वाइट रेमाई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमारे पास वाइट नज़र आता है। उसकी वजह ये है कि इससे ये माइलिनेटेड होती है। ठीक, अच्छा, फिर जब वो इधर हमारे पास सिनेप्स करती है फिर सिंपैथेटिक गैंग्लिया में, और फिर ये वापस फिर पार्ट इंटर हो जाती है वही स्पाइनल नर्व वाले हिस्से में कपार्ट बनती है। अब वो पाथवे जो हमारे पास सिंपैथेटिक गैंग्लिया से उससे स्पाइनल नर्व की तरफ लेके गया है, उसे हम कहते हैं ग्रे रेमाई कम्युनिकेंटीज। ठीक है ना, और इसे ग्रे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ग्रे नज़र आता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो हमारे पास फिर एंटीरियर रेमाई, ठीक है ना, स्पाइनल नर्व के आगे डिवीजन है एंटीरियर रेमाई से गुजर कर ऐसे आगे जाती है। ठीक, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो यहीं इसी तरह सारी पाथवे फॉलो करती हैं। ठीक, अब इसमें यह है कि 5 किस्म के उनके पाथवे हो सकते हैं। वो कैसे, वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ये किसी भी रीजन से, फॉर एग्जांपल कोई नर्व गुजरी, वो आई और उसने सिंपैथेटिक गैंग्लिया में हमारे पास स्नैप्स किया, और फिर स्नैप्स करने के बाद वो टिश्यू के पास गई जो टारगेट उसका टिश्यू है। तो हम इसे क्या नाम देते हैं, ये जो पहले इसे हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक को प्री सिनेप्टिक ही कहते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक को पोस्ट सिनेप्टिक कहते हैं। लेकिन देखें, अब ये गैंग्लिया से पहले है ना, तो इसे हम क्या कह देंगे, और स्नैप्स से पहले और गैंग्लिया से पहले, तो इसे हमने प्री गैंग्लियोनिक प्री सिनेप्टिक का। इसने स्नैप्स किया फिर गई, तो इसे हमने पोस्ट गैंग्लियोनिक और पोस्ट सिनेप्टिक का, और टिश्यू के पास चली गई। एक पाथवे ये हो गया। दूसरा पाथवे ये है कि ये यहाँ से आए, स्नैप्स ना करे, और लेकिन नीचे चली जाए, लंबर रीजन वाले जो से हैं गैंग्लिया उनके पास जाए और उधर जाकर स्नैप करे। तो अब ये सारी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, प्री गैंग्लियोनिक प्री सिनेप्टिक, और नंबर रीजन में जाकर इसने स्नैप्स किया, और जब आगे जाएगी इसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, और ये आगे फिर यहाँ पर टारगेट टिश्यू के पास आ जाती है। ये हमारे पास 2 हो गए। अब हम तीसरी देखते हैं। तीसरी ये है कि हमारे पास एक नर्व आई और उसने गैंग्लिया में स्नैप्स ही नहीं किया। ठीक, वो डायरेक्ट हमारे पास जो सी है ना, वो टारगेट टिश्यू के पास चली गई। ठीक है ना, और उधर टिश्यू के अंदर जाकर उसने स्नैप्स किया। ठीक है ना, और यानी कि टिश्यू के साथ जो टिश्यू के डायरेक्ट टिश्यू को उसने सप्लाई दिया, टिश्यू में जाकर उसने स्नैप्स किए। तो वो यहाँ से लेकर वहाँ टिश्यू तक इसे क्या कहेंगे, प्री गैंग्लियोनिक प्री सिनेप्टिक, और टिश्यू के में जब जाकर उसने वहाँ जहाँ पर सिनेप्स किया होगा उसे आगे हम उसे कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक पोस्ट सिनेप्टिक। 3 पाथवे। अब चौथा कोई और एक ऐसा पाथवे आया कि ये यहाँ से आई, यानी कि थोरेसिक, जो फॉर एग्जांपल अगर लंबर रीजन की थी वो यहाँ से आई लेकिन वो थोरेसिक की तरफ चली गई,
थोरेसिक रीजन वाले सिंपथेटिक गैंग्लिया में जाकर उसने स्नैप्स किया और फिर हमारे पास टारगेट टिश्यू के पास गए। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे क्या कहेंगे, प्री गैंग्लियोनिक प्री सिनेप्टिक, और ये वाला इसे क्या कहेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक पोस्ट सिनेप्टिक। तो इसका एक अच्छा एक और भी पाथवे ये हो सकता है कि ये आई और इसने गैंग्लिया में स्नैप्स नहीं किया, और ये हमारे पास टिश्यू जो हमारे पास टारगेट टिश्यू है उसके करीब जाकर ना इसने वहाँ जो गैंग्लिया कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ थी वहाँ जाकर स्नैप्स किया और फिर जाकर आगे टिश्यू को सप्लाई दी। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक प्री सिनेप्टिक, और आगे जो सी होगी ये हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक पोस्ट सिनेप्टिक होगी। अच्छा ठीक। तो अच्छा एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात ये भी मिलती है तो कि इनके लुम्बर जो है ना थोरेसिक प्री गैंग्लियोनिक तो ठीक है कि जिस तरह थोरेसिक है वो प्री गैंग्लियोनिक थोरेसिक रीजन में ही रहती है, लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो हमारे पास थोरेसिक रीजन में नहीं, प्री गैंग्लियोनिक के फाइबर्स जो उनसे होते हैं वो उसी सेम रीजन से निकलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो उसी रीजन के सिंपथेटिक गैंग्लिया के साथ स्नैप्स करें, तो वो अल्टरनेट पाथवे में भी जा सकते हैं। ठीक। अच्छा एक तो ये इंशाअल्लाह आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी, और इस तस्वीर को आपने बड़े तरीके से देखना है, ठीक है ना। अच्छा ये देखें, आप इस तस्वीर में देख लें, इस पैरासिम्पथेटिक को छोड़ के देखें, ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड से आई। अच्छा जो अब सिंपथेटिक गैंग्लिया जो इसके साथ ऐसे करीब चेन में पड़े होते हैं, ठीक है ना, वर्टिब्राe के साथ, उसे हम कहते हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया, और जो टारगेट ऑर्गन के साथ जाकर पड़े होते हैं उसे हम कहते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, उसे हम क्या नाम देते हैं, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, ठीक है ना। बाकी ये देखें नाम दिया प्री गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक एफरेंट, और ये देखिए यहाँ पर इसने स्नैप्स कर लिया तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक एफरेंट, ठीक है। अब ये हम मेन तस्वीर भी देख लेते हैं जो कि है, ये देखेंगे हम T1 से L2 तक हमने देखे। अब ये देखेंगे कोई अगर मैं इसको जूम करूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसे रखूँ, अच्छा अब ये देखें, अब कुछ ऐसे आई जिस तरह ये ऊपर वाली जो ये दिखाई हुई है ना, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से आई और ऐसे ऊपर चली गई होंगी, ठीक है ना, सही। और कुछ आई उन्होंने यहाँ स्नैप्स किया और फिर ऐसे आगे गई हैं, ठीक। और कुछ आई यहाँ से गुजर के आगे जो उनसे हमारे पास गैंग्लिया जो टारगेट टिश्यू के साथ गैंग्लिया हमारे पास पड़े हैं उसके साथ उसने जाकर क्या किया, स्नैप्स किया। तो उधर जाकर स्नैप्स किया और फिर हमारे पास टारगेट टिश्यू के पास जिस तरह ये हमारे पास दिखाया हुआ जो डिजिटल क्लोन और इस वगैरह को हमारे पास सप्लाई कर रही होती है, ठीक। ये आपके पास बेसिक सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसको सारा सुनेंगे, स्टडी करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अब एक दो पैराग्राफ में फिर थोड़ी सी हट के थोड़ी सी ऐसे और मज़ीद बात करते हैं, वो हम उसे देख लेते हैं। अब यहाँ इन दो पैराग्राफ में जो वो बात लिखते हैं वो कहता है मैनी पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सॉन फ्रॉम द सर्वाइकल सिंपथेटिक गैंग्लिया पोस्ट गैंग्लियोनिक, यानी कि वो T1 जो हम बात कर रहे हैं और L2 तक कोई अगर यहाँ से निकली है और वो सिलियक गैंग्लिया यानी कि सिलियक सिंपथेटिक गैंग्लिया था वहाँ उसने स्नैप्स किया और फिर आगे जो गई है, अब वो जो यहाँ से जो आगे गई है, अब ये सिंपथेटिक ही है, ज़ाहिर बात है सिंपथेटिक है ना, तो इसलिए वो जो अब आगे गई है तो आगे जो उनसे उसने ब्लड वेसल फॉर एग्जांपल आगे उसके हेड वाले रीजन सर्वाइकल हेड वाला रीजन है, तो इधर उसे अगर ब्लड वेसल फॉर एग्जांपल कोई मिल गई है, ठीक है ना, ऐसे ब्लड वेसल मिल गई है, तो उधर वो जाके ना प्लेक्सिस बनाती हैं। प्लेक्सिस ये होती हैं ऐसे 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 यानी कि एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, बहुत सारी 2-4 ब्रांचेस वगैरह मिल के, जिस तरह ब्रैकियल प्लेक्सिस होता है, तो वहाँ पर प्लेक्सिस बना के ये फिर इस ऑर्गन को जो होता है ना सिंपथेटिक इनर्वेशन देते हैं, ठीक। इस पैराग्राफ में ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा जो नेक्स्ट फिर लिखता है प्री वर्टिब्रल सिंपथेटिक गैंग्लिया वही होता है जो टारगेट टिश्यू के साथ पड़ा आर लोकेटेड एडजेसेंट टू द वेंट्रल ब्रांचेस ऑफ द ओर्टा। तो जो ओर्टा की हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओर्टा है ना, उसके एंटीरियरली जो ब्रांचेज होती हैं उस ब्रांचेस के जो उनसे आफ्टर दी जो ब्रांचेज होती हैं ना, फॉर एग्जांपल उसने नाम लिखे हैं सिलिएक सुपीरियर मेजेंटिक इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी, ठीक है ना, वो फिर जो उनसे अब जब ये आते हैं ना प्री वर्टिब्रल जो प्री सिंपथेटिक गैंग्लिया जो उनसा उस टारगेट टिश्यू के साथ जो गैंग्लिया पड़ा होता है उसमें जो फाइबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना,
वो क्या करते हैं, जो ओर्टा के वेंट्रल आर्टरीज, जो ये ब्रांचेस आर्टरीज के नाम दिए गए हैं, उन आर्टरी के साथ प्लेक्सिस बनाते आते हैं, उन आर्टरी के साथ प्लेक्सिस बनाते आते हैं। मैं इसको एक बार फिर बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ओर्टा है, उसकी आर्टरीज हैं, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई वो जो हमारे पास है ना, वो आ रही है हमारे पास नर्व, वो इधर प्लेक्सिस बनाती है और फिर यहाँ पर ये स्नैप्स करती है और फिर आगे टारगेट टिश्यू को भी वो सप्लाई देती है, और जारी बात है हमारे पास इधर भी इनको भी सप्लाई देगी। तो इसमें ये बात बयान की गई, ठीक है। एंडिंग अलोंग द वेसल एंड दीज फाइबर्स इनरवेट द विजल ऑन द, और ये फाइबर जोन से होते हैं वो एब्डोमिनल और पेल्विक रीजन वगैरह को सप्लाई करते हैं। बस ये आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। सिर्फ एक बार अगर आप ये सुन लेते हैं और एक बार रीड करेंगे तो कोई इंशाल्लाह कमी नहीं रहेगी। थैंक यू।